गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो कहाँ ऋषभ? चिराग कॉल कर दियो ऋषभ को। करता हूँ सर। बना के देखा था क्यू इम्प्लीमेंटेशन? हाँ जी, करके देखा था नहीं करके देखा? सर भूल गया। भूल गया, बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहा है। बोले तो कर लिए थे जो क्वेश्चन दिए थे स्टैक के। वो कर लिए? हाँ वो भेज दिए थे मैंने उस पे क्लास में। चल ठीक है, चेक कर लूंगा। कहाँ गया? ठीक है, देख लो इसको। क्या किया है, सबसे पहले हमने एक एम्प्टी क्यू बनाया है, जैसे एम्प्टी स्टैक बनाया था। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, हमने एक मेन्यू बनाया है जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं, उसका क्यू का मेन्यू बनाएंगे। क्लियर है? उसके बाद एक वेरिएबल लिया है हमने जिसको जीरो से इनिशियलाइज किया है। फिर वही व्हाइल लूप यूज किया है कि व्हाइल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 से लेके 4 तक होगी। क्लियर है? यस सर। फिर बोला गया प्रिंट चूज एन ऑप्शन, कि ऑप्शन चूज करो। 1 टू इंसर्ट, 2 टू डिलीट, 3 फॉर डिस्प्ले, 4 टू एग्जिट। क्लियर है? ये तो सेम स्टैक की तरह है, कुछ नया मैं कर नहीं रहा हूं। यस सर। ठीक है, फिर ch के अंदर हम वैल्यू लेंगे कि कौन सी वैल्यू पे काम करना चाहते हैं, मतलब आप इंसर्ट करना चाहते हो, आप डिलीट करना चाहते हो, डिस्प्ले कराना चाहते हो या एग्जिट करना चाहते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये तो आपका मेन्यू बन गया। क्लियर है? यस सर। सेम ये स्टैक की तरह, ये कुछ नया है नहीं, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है मैंने। क्लियर है? ठीक। यस सर। उसके बाद है हमारा इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के लिए मैंने कौन सा फंक्शन बताया था आपको? इंसर्ट फंक्शन बताया था ना, कि इंसर्ट फंक्शन यूज करेंगे। और इंसर्ट फंक्शन पे हम कहां पे वो उसको आइटम को इंसर्ट करेंगे? जीरो पोजीशन पे। ठीक है, तो हमने आइटम लिया है इंट इनपुट एंटर एन आइटम टू इंसर्ट, कि जो आइटम आप इंसर्ट करना चाहते हो उस आइटम को इनपुट कराओ। क्लियर है? ठीक है। फिर क्यू के अंदर इंसर्ट किया है, और किस पोजीशन पे इंसर्ट किया है? जीरो पोजीशन पे। जीरो पोजीशन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्रिंट आइटम। आइटम, जो भी आइटम आपने इंसर्ट किया होगा, इंसर्टेड इन द क्यू। जैसे आपने सपोज 48 किया, तो आइटम 48 इंसर्टेड इन द क्यू। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया है, डिलीट फंक्शन यूज किया है। डिलीट फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, पॉप को यूज करेंगे। यस। ठीक है, तो इसमें लिख दिया हमने इफ क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर क्यू हमारा एम्प्टी है तो प्रिंट क्या कर देंगे, नो आइटम टू डिलीट या फिर अंडरफ्लो। क्लियर है? कि Yes, कोई sir. भी आइटम नहीं है डिलीट करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, उसको पॉप कर लेंगे, जो भी होगा सबसे लास्ट में वो पॉप आउट हो जाएगा। क्लियर है? और फिर हम डिस्प्ले करा देंगे क्या पॉप आउट हुआ है, आइटम, जो भी आइटम आपका पॉप आउट होगा, मतलब जो भी लास्ट पोजीशन पे होगा, डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। क्लियर है? क्यू। यस उसके सर। बाद डिस्प्ले यूज किया है। डिस्प्ले के लिए क्या है, अगर हमारा क्यू एम्प्टी है, ये क्यू एम्प्टी का सिंबल है ना। ठीक है,
अगर हमारा क्यू एम्प्टी है तो हम प्रिंट करा देंगे एम्प्टी क्यू, अगर एम्प्टी नहीं है तो ये एक लाइन जस्ट लाइन जनरेट करने के लिए, कुछ और नहीं है। तो फॉर लूप यूज करके एक एक एलिमेंट उसके डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। आई के अंदर क्या है, क्यू के अंदर पहला एलिमेंट होगा, फिर दूसरा एलिमेंट होगा, ऐसे करके सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है सर। फिर एक और लाइन, मतलब 10 लाइन क्रिएट करने के लिए, और कुछ नहीं है, फॉर्मेटिंग के लिए ये प्रिंट वाले, ये वाले प्रिंट। क्लियर है? ठीक है, यस सर। उसके बाद वही सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। सिस मॉड्यूल को क्यों इंपोर्ट करते हैं याद है? एग्जिट के लिए सर। एग्जिट के लिए, ठीक है। मतलब हमारे प्रोग्राम से बाहर आ जाए हमारा कंट्रोल, नहीं तो अदरवाइज वो लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। यस सर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एग्जिट के लिए सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, वही व्हाइल यूज किया हमने, ठीक है। ch के अंदर क्या किया है, मेन्यू को कॉल कर दिया है, वो आपका पूरा मेन्यू आ जाएगा। अगर आपने 1 चूज किया है तो इंसर्ट हो जाएगा, अगर आपने 2 चूज किया है तो डिलीट कॉल हो जाएगा, ठीक है। और 3 चूज किया है तो क्या कॉल हो जाएगा, डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। और अगर आपने 4 को चूज कर लिया है तो क्या करेगा, वहां पे लिख जाएगा अबॉर्टिंग प्रोग्राम, और sys डॉट एग्जिट से हमारा प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। क्लियर है? आ गया समझ में? ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, यही है हमारा प्रोग्राम, देख लो इसको। यस सर, यही है। क्लियर है? अब क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो क्या आ गया, चूज एन ऑप्शन, 1 टू इंसर्ट, 2 टू डिलीट, 3 टू डिस्प्ले, 4 टू एग्जिट, ठीक है। एंटर योर चॉइस। हम पहले कुछ भी नहीं है हमारे क्यू के अंदर, तो हम पहले कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। तो क्या इंसर्ट करते हैं, 78 इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, आइटम 78 इंसर्टेड इन द क्यू, ठीक है। एक और एलिमेंट इंसर्ट कर लेते हैं, इस बार 98 कर लेते हैं। तो क्या आ गया, आइटम 98 इंसर्टेड इन द क्यू। 2 एलिमेंट इंसर्ट हो गए क्यू के अंदर। यस सर। फिर दोबारा से इस बार डिस्प्ले करा लेते हैं। यस सर, डिस्प्ले करवा। तो डिस्प्ले कराने पे क्या आ गया, 98 और 78। पहले 78 इंसर्ट हुआ था, फिर 98 जीरो पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं ना हम। 78 के बाद क्या प्रिंट, वो क्या इंसर्ट होगा हमारा, 98। अब स्टैक में क्या होता, क्या कह रहा, पर स्टैक में लिखते तो भी ऐसे ही आता ना, 98 और 78। हाँ आता है ऐसे ही, पर पॉप आउट अलग तरीके से होता है उसमें टॉप से होता है ना, जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है। स्टैक में क्या पॉप आउट होगा, 98 पॉप आउट होगा, जबकि इसमें पॉप आउट क्या होगा, 78। यस सर। ठीक है ना। तो इसमें 78 पॉप आउट होगा, और उसमें क्या, स्टैक में क्या पॉप आउट होगा, 98। क्लियर है? अच्छा, डिलीट कर लेते हैं। तो क्या डिलीट हुआ है, 78 दिख गया है ना। यहाँ पे 78 पहले इंसर्ट हुआ था, तो 78 ही डिलीट होना था ना। यस सर। तो 78 डिलीट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। तीनों ऑपरेशन हमने देख लिए हैं। यस। प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, 4 अबॉर्डिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम से बाहर आ गए, ठीक है। आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, एक और तरीके से आप इसको क्यू को कर सकते हो, आपकी चॉइस, आप कैसे बनाना चाहते हो। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू डॉट अपेंड, ठीक है। आइटम को अपेंड कर लिया, और यहां से पॉप आउट किससे करेंगे, 0 पोजीशन से पॉप आउट कर लेंगे, ठीक है।
तो ये देख लो, ये भी सेम ही चलेगा। क्या बोला गया? चूज एन ऑप्शन। सबसे पहले क्या करते हैं हम? इंसर्ट करते हैं, वही 78 इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर 98 इंसर्ट कर रहे हैं। अब क्या करना है हमें? डिस्प्ले कराना है, बस डिस्प्ले में चेंज आ जाएगा इसमें। सर आपने उधर एंटर चॉइस में 98 डाल दिया। अच्छा चल दोबारा कर लेते हैं, 1 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 98 डाल देते हैं। क्लियर है? 98 इंसर्ट हो गया, 78 भी इंसर्ट हो गया। डिस्प्ले करा लेते हैं इसको। बस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्यू के ऑपरेशन ऐसे ही वो होंगे, ठीक है। 78 पहले आया है तो 78 ही पहले रिमूव होगा। तो ये दोनों ही केस क्यू के हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया है। क्लियर है? वहां पे क्या आ रहा था? पहले 98 आ रहा था, फिर 78 आ रहा था। यहाँ पे 78 आ रहा है, फिर 98 आ रहा है, ठीक है। आपकी चॉइस है, वो तो क्यू का काम ही रहा है। ये आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरह से देखना चाहते हो, और हर एक प्रोग्रामर की अपनी थिंकिंग होती है। तो आप जिस तरह से बनाना चाहते हो, बस ऑपरेशन क्या है, जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है सबसे पहले वो ही पॉप आउट होना चाहिए। बस ये मेन बेसिक है क्यू को बनाने का। आप कैसे बनाते हो, कैसे डिस्प्ले होता है, वो आपकी चॉइस है। क्लियर है ना? आ रही है बात समझ में? तो कैसे बनाते हो, कैसे वो क्या कहते हैं इंसर्ट होंगे, वो आपकी चॉइस है। पर और बेसिक ऑपरेशन क्या क्यू का, कि जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है सबसे पहले वही आउट होना चाहिए। और स्टैक का क्या है? जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है सबसे पहले वो निकलना चाहिए। क्लियर है? अब इसको डिलीट करके देख लेते हैं कि 78 डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ पे 78 ही डिलीट हुआ है। क्लियर है? हाँ जी। तो 4 से हमने इसको अबॉर्ट कर दिया प्रोग्राम को। क्यू आ गया समझ में? कोई डाउट है क्यू में? नो सर। चलो ठीक है, बस यही था हमारा। डाटा स्ट्रक्चर हमारा खत्म हो गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर है? इतना ही था डाटा स्ट्रक्चर में। चल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ये आ गया समझ में? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन स्टार्ट करें? यस। तो देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा स्ट्रक्चर? इसमें कोई डाउट है? लिख दोगे? इट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड हाउ वी कैन सेव आवर डाटा इन आवर मेमोरी। मेमोरी में किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करके डाटा को सेव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। यस सर। ठीक है, जिससे हम उस पे वेल डिफाइंड ऑपरेशंस और बिहेवियर परफॉर्म कर सकें। क्लियर है? लिख दोगे? 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? ये किसने छींक मारी है इतनी खतरनाक? नेक्स्ट क्या है? फीफो डाटा स्ट्रक्चर। कौन सा होता है फीफो डाटा स्ट्रक्चर? क्यू। यस सर। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा होता है? क्यू। और लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा होता है? हमारा स्टैक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन वी हैव नेस्टेड लिस्ट? ये तो हमें पता ही है, वी हैव नेस्टेड लिस्ट। हमारे पास होती है नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर हम कितनी भी लिस्ट को नेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उस नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी नेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। नेम वन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है आपका? लिस्ट, ठीक है। एरे, टपल, ये सब आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। और नॉन लीनियर कौन सा होगा आपका? ग्राफ और ट्री। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा होता है हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, ग्राफ और ट्री। क्लियर है?
यस सर। नेक्स्ट है आपका नेम द ऑपरेशन फॉर इंसर्शन इन स्टैक। स्टैक के इंसर्शन के ऑपरेशन को क्या बोला जाता है? पुश। पुश, ठीक है। और डिलीशन ऑपरेशन को क्या बोला जाता है? पॉप, ठीक है। नेम द फंक्शन टू फाइंड लेंथ ऑफ द लिस्ट। लिस्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? लेन फंक्शन, ठीक है। बहुत बार कर चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या है? इंडेक्सिंग इन लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम। कहां से स्टार्ट होती है लिस्ट की इंडेक्सिंग? जीरो से। यस सर। जीरो से स्टार्ट होती है ना। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करते हैं। एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? -1 से। क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज डाटा स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम डाटा टाइप। डाटा स्ट्रक्चर कैसे है डाटा टाइप से? तो देखो, जो डाटा स्ट्रक्चर क्या है आपका? ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका है, जबकि डाटा टाइप बताता है कि आप किस पर्टिकुलर क्लास में वो करोगे, एग्जिस्ट करोगे, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं, आप पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, आपकी वैल्यू किस तरह की होगी, तो ये सारी चीजें कौन बताता है? डाटा टाइप। कौन कौन से डाटा टाइप होते थे हमारे? बुल, हाँ, बुल। स्ट्रिंग, बुल कौन सी कैटेगरी में आता था? बुल कौन सी कैटेगरी में आता था? नंबर्स में, अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक में। हाँ, ठीक है ना। अरिथमेटिक डाटा टाइप में कौन कौन से आते थे हमारे? इंट, फ्लोट, बुल, कॉम्प्लेक्स, ये आते थे। यस सर। ठीक है, कोई और भी आता था? ये चार आते थे ना, ठीक है। फिर कुछ होते थे हमारे, क्या कहते हैं, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप होता था, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे ड्राइव डाटा टाइप, जैसे कि लिस्ट और टपल, डिक्शनरी, ठीक है। तो ये सब हमारे डाटा टाइप है। क्लियर है? उसके बाद है डिफाइन स्टैक एंड क्यू। कर दोगे डिफाइन? क्या होता है? स्टैक इज अ लीनियर लिस्ट आल्सो नोन एज लीफो लिस्ट with the special property that items can be added or removed only from one end called top, ठीक है। स्टैक की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके आइटम इंसर्ट होंगे और जो आपके आइटम डिलीट होंगे, दे आर डन फ्रॉम ओनली वन एंड, एक ही एंड से होंगे। क्लियर है? और उस एंड को क्या बोला जाता है? स्टैक टॉप। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद क्यू क्या है? क्यू इज अ लीनियर लिस्ट आल्सो नोन एज FIFO लिस्ट with a special property that items can be added at one end and removed from other end. एक एंड से इंसर्ट होते हैं, दूसरे एंड से रिमूव होते हैं। क्लियर है? ठीक है। यस सर। उसके बाद है नेम सम ऑपरेशन कॉमनली परफॉर्म्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था? ट्रैवर्सल होता है, इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, सर्चिंग होता है, शॉर्टिंग होता है, मर्जिंग होता है। क्लियर है? ठीक है। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, आप कोई भी 4 से 5 लिख सकते हो। ठीक है सर। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट बता दोगे आप क्या होता है लिस्ट? लिस्ट इज अ डाटा टाइप। यस सर। ठीक है। फिर बता दोगे, एक एग्जांपल दे दोगे कि ये लिस्ट होता है जिसमें क्या कहते हैं और ये म्यूटेबल होता है, और भी बहुत सारी चीजें बता सकते हो इसके बारे में। यस सर। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज ट्रैवर्सिंग। राइट पाइथन कोड टू ट्रैवर्स अ लिस्ट। ट्रैवर्सिंग क्या होती है? टू डिस्प्लेइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के ईच एलिमेंट को डिस्प्ले करना, विजिट करना, प्रोसेस करना, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? पाइथन का कोड बताना है आपको लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए। तो पहले एक लिस्ट बना ली, फिर 4x in L। अच्छा, ये प्रिंट थोड़ा आगे आएगा। क्लियर है? ये प्रिंट थोड़ा आपका आगे आएगा, नहीं तो ये लूप चलेगा ही नहीं, यहाँ पे एरर दे देगा। क्लियर है? तो ट्रैवर्सिंग आती है, मैं उसकी बता चुका हूं आपको। स्टैक की बताई थी, क्यू की बताई थी। जो डिस्प्ले फंक्शन था वो क्या कर रहा था? वो ट्रैवर्सिंग ही तो कर रहा था। ठीक है। आपको कभी भी ट्रैवर्सिंग के लिए बोल दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, वो डिस्प्ले फंक्शन ही बना के दिखाना है। ठीक है सर। ठीक है। स्टैक की बोला जाए या क्यू की बोला जाए या फिर क्या कहते हैं लिस्ट की बोला जाए, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस वो डिस्प्ले वाला फंक्शन बना के दिखाना है।
क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेम अ मेथड यूज्ड फॉर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। एक लिस्ट से क्या कहते हैं, इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? इंसर्टिंग के लिए हमने देख चुके हैं, हमने इंसर्ट यूज किया था, हमने अपेंड यूज किया था। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा होता है? एक्सटेंड होता है। और डिलीट के लिए क्या होता है हमारे पास? पॉप होता है, डिलीट डेल होता है, डेल कीवर्ड होता है। ठीक है। इस फंक्शन बोले तो डेल कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे हम। तो पॉप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। डेल कीवर्ड होता है, वो कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है। तो डेल को यूज मत करना। आगे बात समझ में? उसके बाद है राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। ये मैं करा चुका हूं पूरा। यस सर। ये राइट द एप्लीकेशन ऑफ क्यू, ये भी बता चुका हूं। ठीक है। वो याद कर लेने जो मैंने आपको बताए थे। आपके पास वो भी है, पीडीएफ भी है उसकी। क्लियर है? सर ये वाला भेज देना। ये वाला भेज दूंगा मैं। ठीक है। उसके बाद है डिस्क्राइब द सिमिलरिटीज बिटवीन स्टैक एंड क्यू। स्टैक और क्यू के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है? बोथ आर इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। लिस्ट की हेल्प से दोनों को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बस तो आप कॉमा करके एरे भी लिख सकते हो, पर हमने सिर्फ लिस्ट से देखा है तो लिस्ट ही लिखना। ठीक है। ठीक है। एरे के थ्रू भी हम कर सकते हैं इसको इंप्लीमेंट, और लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। और क्या है? बोथ आर स्पेशल केसेस ऑफ लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट के स्पेशल केस हैं। लीनियर लिस्ट क्या होती है? जिसके अंदर जो डाटा है वो लीनियरली ऑर्गेनाइज है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, टप्पल और डिक्शनरी के थ्रू नहीं बना सकते हैं हम इसको, स्टैक और क्यू को, क्योंकि टप्पल में क्या होता है? टप्पल में आपका इंसर्शन अलाउड नहीं है। यस सर। ठीक है ना, म्यूटेबल नहीं है वो। और डिक्शनरी में क्या है? की वैल्यू पेयर होता है हमारा, तो उसमें हम स्टैक को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दो ही तरीके बचते हैं हमारे पास, एक लिस्ट और एक एरे। ठीक है। एरे ज्यादा है नहीं हमारे सिलेबस में, उसके लिए हमें नंपाई वगैरह बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इतना है नहीं हमारे सिलेबस में, इसलिए एरे के थ्रू नहीं किया, लिस्ट के थ्रू ही करा है। ठीक है। यस सर। उसके बाद है डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस होते हैं? एक लीफ होती है, एक फीफो होती है। ठीक है। क्यू कैन बी सर्कुलर, वो सर्कुलर बना सकते हैं, स्टैक कैन नॉट बी। अब सर्कुलर क्यों बन सकती है ये? सर्कुलर देखो, अगर आपके आगे से एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं तो इसका मतलब स्पेस क्रिएट हुआ आगे। यस सर। ठीक है। तो वहां पे आप और डाटा इंसर्ट कर सकते हो, तो वो एक तरह से सर्कुलर बन गई। यस। ठीक है ना, आगे से जैसे डाटा डिलीट हो रहा है तो आप आगे भी तो डाटा को इंसर्ट कर सकते हो, तो वो क्या हो गया? एक सर्कुलर फॉर्म में बन गया। तो क्यू को हम सर्कुलर बना सकते हैं, जबकि स्टैक को नहीं बना सकते। क्लियर है? स्टैक में तो एक ही एंड से हो रहा है, तो उसको सर्कुलर कैसे बनाओगे? एक ही एंड से जा रहा है, एक एंड से इंसर्ट, एक एंड से इंसर्ट हो रहा है, एक एंड से डिलीट हो रहा है, तो उसको सर्कुलर आप नहीं बना सकते, जबकि क्यू को आप बना सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब आगे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको क्या दे दी? एक लिस्ट दे दी है। ठीक है। और इस पे आपको वेरियस ऑपरेशंस देखने हैं। तो एल को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। फिर बोला है प्रिंट एल लेन ऑफ एल। एल की लेंथ कितनी है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। उसके बाद है एल डॉट पॉप। पॉप करोगे तो क्या निकलेगा? सबसे लास्ट एलिमेंट निकलेगा। ठीक है। तो 50 निकल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद प्रिंट करेंगे तो 50 रिमूव करके बाकी चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, 40 20 30 10। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है हमारा अपेंड। अपेंड से क्या होता है? लास्ट में जाके इंसर्शन होती है। तो लिस्ट के लास्ट में क्या अपेंड हो जाएगा? 70। और फिर प्रिंट कर दिया उसको, तो प्रिंट करके क्या हो जाएगा? 40 20 30 10 और 70। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है हमारा एल डॉट शॉर्ट। शॉर्ट क्या करेगा? उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग कर देगा उसकी। तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के सबसे पहले कौन सा आएगा? 10 आएगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 70। क्लियर है? ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी सेम ही आपको आउटपुट निकालनी है।
यहाँ पे एक नेस्टेड लिस्ट बना रखी है सेकंड लिस्ट के नाम से, यस सर, क्लियर है। और प्रिंट क्या करवा रहे हैं हमसे, प्रिंट करवा रहे हैं लेंथ ऑफ सेकंड लिस्ट। इसकी लेंथ क्या होगी, तो 1 2 3 के बाद ये तो यहां तक पूरा चल रहा है 3 और ये हो गया 4, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये 4 है, 4 से लेके 9 तक ये 4 है, ये 5 और ये 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 6, 6 क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, हमें डिस्प्ले कराना है L का 1। L का 1 क्या है, ये 0 है ये 1 है, तो क्या आ जाएगा 2, क्लियर है। नेक्स्ट क्या किया है L का 3। L का 3 कौन सा है, ये 0 है ये 1 है ये 2 है ये 3 है। 4 से लेके 9 तक का सारा 3 है, यहां से लेके यहां तक का आप डिस्प्ले करा दोगे, क्लियर है। नेक्स्ट पूछा गया है L के 3 का 1। L का 3 है ये यहां से लेके यहां तक, इसका 1, इसका 1 क्या, ये 0 है ये 1 है, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट है L के 3 का 2। L का 3 ये है, इसका 0 1 2 मतलब ये है, और उसका कौन सा 0 कौन सा है 6, क्लियर है। तो 6 आप डिस्प्ले करा दोगे। नेक्स्ट बोला गया है L के 3 का 2। L का 3 यही है, इसका 2 0 1 और ये 2, ये लिस्ट आ जाएगी, क्लियर है। यस सर। उसके बाद L के 3 का 2 का 1। L का 3 ये है, इसका 2 क्या है ये है, इसका 1 क्या है 0 और ये 1 7, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला गया, L के 3 का 3। L के ये 3 है, 0 1 2 और ये 3 9 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, नेस्टेड लिस्ट थी, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वही प्रेडिक्ट द आउटपुट, आपको अब आउटपुट प्रेडिक्ट करनी है। ये भी एक नेस्टेड लिस्ट है आपकी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो 2D लिस्ट। 2D लिस्ट है ना ये, यस सर। इसके बाद क्या किया है हमारा x इज इक्वल टू b का 0 से स्टार्ट करना है और 1 तक ले जाना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है और 1 तक लेके जाना है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, ठीक है। 7 7 नहीं आएगा, ठीक है ना, 2 को कंसीडर नहीं करते ना हम, नो सर, ठीक है। तो x के अंदर क्या आएंगे, सिर्फ 9 6 और 4 5, क्लियर है। उसके बाद क्या किया, x डॉट अपेंड 10, तो 9 6 4 5 एक लिस्ट है, कॉमा 10 और आ जाएगा, और फिर प्रिंट x, तो ये क्या आउटपुट हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक कॉमा 10। और इसका भी निकाल लो, इसमें भी सेम वही किया है, और इसमें अपेंड क्या किया है, इसमें अपेंड किया है x के 1 पे। x का 1 कौन सा, ये 4 और 5, ठीक है। तो 4 5 के बाद 10 आएगा, कॉमा करके 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बनेंगे, इसके कितने एलिमेंट बनेंगे, इसके एलिमेंट बनेंगे 3 और इसके एलिमेंट कितने बनेंगे 2, ठीक है ना। इसमें 3 एलिमेंट बनेंगे और इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे, इसमें 2 एलिमेंट बनेंगे। चेक कर लो आंसर। तो ये देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे 2 एलिमेंट बन रहे हैं, ठीक है। अटेंडेंस ले लेते हैं। ऋषभ एक ही बार लेनी है, 2 बार लेनी है? हेलो, सो गया क्या? अच्छा, ये आ गया था समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसीडर स्टैक। ये हमारा एक स्टैक है। राइट द स्टैक कंटेंट आफ्टर ईच ऑपरेशन। हर एक ऑपरेशन के बाद स्टैक की कंटेंट क्या होंगे। ऑलरेडी हमें स्टैक दिया हुआ है,
तो स्टैक डॉट पॉप, सबसे पहले क्या पॉप आउट होगा? लास्ट एलिमेंट, इसका मतलब डी पॉप आउट हो जाएगा और क्या बचेगा हमारा ए बी सी। उसके बाद हमने क्या किया, स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड क्या किया ई, तो ए बी सी ई, ठीक है। फिर हमने अपेंड क्या किया एफ, तो ए बी सी ई एफ, और फिर क्या किया पॉप किया है, तो ए बी सी ई एफ आउट हो गया। क्लियर है? ठीक है, yes. आसानी था इसमें, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक फॉर स्टूडेंट। हमें क्या करना है, एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट नंबर होगा और उसका नाम होगा। जस्ट इम्प्लीमेंट पुश, सिर्फ हमें कौन सा ऑपरेशन दिखाना है, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है। क्या लिखना है? पुश लिखना है। तो पुश के लिए क्या करेंगे, हम कौन सा यूज करते थे, अपेंड फंक्शन यूज करते थे ना, अपेंड, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक एम्प्टी स्टैक ले लिया, ठीक है, क्या किया, एक एम्प्टी स्टैक ले लिया। फिर टॉप को किससे इनिशियलाइज कर दिया है, टॉप को -1 से। अच्छा ये एक चीज मैं बताना भूल गया था, अगर आपको टॉप डिस्प्ले कराना हो तो टॉप का हमें इंडेक्स पोजीशन पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है तो हम उसका इंडेक्स पोजीशन क्या मान के चलते हैं, -1। क्लियर है? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो जाती है इंडेक्स पोजीशन। तो जब टॉप में कुछ है ही नहीं तो टॉप क्या है, -1 मान लिया टॉप को हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया पुश को। पुश के अंदर क्या क्या ले रहे हैं हम, तो एक तो हमारा स्टैक ले रहे हैं और एक ले रहे हैं स्टूडेंट का डाटा, ठीक है। एक तो हम स्टैक ले रहे हैं और एक ले रहे हैं हम स्टूडेंट का डाटा। क्लियर है? उसके बाद क्या किया हमने, स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड क्या कर दिया हमने, स्टूडेंट का डाटा अपेंड कर दिया। स्टूडेंट के डाटा में हमारे पास क्या, स्टूडेंट का नेम है और स्टूडेंट का नंबर है और स्टूडेंट का नेम है, ठीक है। फिर हमने टॉप को अपडेट कर दिया। टॉप को कैसे अपडेट करेंगे, लेंथ ऑफ द स्टैक। अब एक एलिमेंट आया है स्टैक के अंदर, तो स्टैक की लेंथ क्या हो गई आपकी, 1 हो गई, ठीक है। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब टॉप की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 0। टॉप की वैल्यू 0 आ गई है ना, मतलब 0 इंडेक्स पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैक के टॉप को। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, हर बार यही लगाना पड़ेगा हमें। सपोज अगर हमारे 5 एलिमेंट इंसर्ट हो गए, तो 5 एलिमेंट इंसर्ट हो गए, इसका मतलब क्या होगा, स्टैक की लेंथ कितनी होगी, 5 5 - 1 4। तो इसका मतलब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, फिर स्टूडेंट का नंबर एंटर करा लेंगे, स्टूडेंट का नेम एंटर करा लेंगे और एक बना लेंगे हम लिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर इन दोनों को डाल के और इसको प्रोवाइड करा देंगे पुश, उसको पुश फंक्शन को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आ गया समझ में, कोई डाउट है इसमें? तो जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आपको बताना है। अगर पुश पूछा जाए तो पुश बताना है, पॉप पूछा जाए तो पॉप बताना है, डिस्प्ले पूछा जाए तो डिस्प्ले बताना है, तीनों पूछे जाए तो तीनों बताना है, ठीक है, ठीक है। तो पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना, लिखने बैठ जाना, वहां पे जो चीज पूछिए सब वही बतानी है। कोई डाउट है? अगले में आ गया प्रॉपर डिस्प्ले। नेक्स्ट आ गया आपका राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट, सेम वही है, जस्ट इम्प्लीमेंट पॉप एंड डिस्प्ले। अब क्या करना है, पॉप और डिस्प्ले करना है। तो पॉप के लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज करिए, ठीक है। पॉप फंक्शन को डिफाइन किया है। अगर हमारा टॉप -1 है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो टॉप को -1 चेक कर लो या फिर इसको भी चेक कर सकते हो। अगर आपका स्टॉक एम्प्टी है, खाली है, क्या लिखोगे, stk इक्वल टू ये लिख दोगे, तो दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू मानी जाएंगी। क्लियर है? तो क्या होगा हमारा, नो स्टूडेंट डाटा। एल्स क्या करना है आपको, स्टैक के टॉप से पॉप कर लेना है। क्लियर है? और फिर क्या करना है, टॉप को अपडेट कर देना है। टॉप को अपडेट करना तो आता है ना, ठीक है। और ऐसे ही डिस्प्ले में करेंगे। डिस्प्ले में क्या करेंगे, अगर हमारा टॉप -1 है तो नो स्टूडेंट डाटा। एल्स क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैक के टॉप को वो करेंगे, चेंज करेंगे और फिर डिस्प्ले करा देंगे।
सॉरी लेंथ निकाल लेंगे, या टॉप ही ले लो सीधा। क्लियर है? तो ये आपकी चॉइस, आप ऐसे करना चाहते हो, कोई और तरीके से करना चाहते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली स्टैक को ही वो कर लो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कुछ नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है डाटा को, ठीक है। जो आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग कर लो। रिवर्स ऑर्डर में होना है वैसे तो, ठीक है। तो जैसे आपकी चॉइस हो वैसे कर सकते हो, आपका कंसेप्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्लियर है? फिर कॉल कर लिया, डिस्प्ले को कॉल कर लिया, पॉप को कॉल कर लिया, कोई डाउट है? नो। उसके बाद है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म इंसर्ट इन क्यू। इंसर्ट इन क्यू मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। यस सर, इसमें तो वही करना है। फिर वही है डिलीशन, और आपसे डिस्प्ले पूछ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो ये आगे तो हो कर लोगे ना, ये खुद से देख लेना ये, ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा देता हूं। यहाँ पे क्या बनाया हुआ, हमारी एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। आउटपुट बतानी है, 0 का 0, 0 का 0 क्या होगा, 0, ये हमारा P. 0 है, इसका 0 क्या है, P, P. तो 0 का 0 क्या है हमारा P। L का 3, ये होगा हमारा 0, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा 3। 3 का 0, 3 का 0 क्या है, मॉडर्न, ठीक है। उसका 2, 0 1 2, तो क्या हो गया D। कोई डाउट है इसमें? नो सर। इसके बाद है हमारा L 3 4, 3 4 से क्या बनेगा, क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा, इसका मतलब मॉडर्न और प्रोग्रामिंग आ गया हमारा, मॉडर्न आएगा, ठीक है। ठीक है। और ये अब स्लाइसिंग कर रहे हैं तो किस फॉर्म में आएगा, इंडेक्स फॉर्म में आएगा, सॉरी लिस्ट फॉर्म में आएगा, स्लाइसिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये ही एक लिस्ट बन जाएगी, इसके बाहर ही एक लिस्ट बन जाएगी, हैं? इसका आंसर मॉडर्न नहीं आना चाहिए सिर्फ। अरे बेटा मॉडर्न नहीं आएगा, ये क्या बनेगा, देख मैं तेरे को दिखाता हूं। जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो क्या होता है, ये इस तरह से आपकी आउटपुट आएगी, पहले एक लिस्ट, उसके अंदर एक और लिस्ट, स्लाइसिंग में ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका मॉडर्न और दूसरा प्रोग्रामिंग। अब इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट है, और कौन सी पोजीशन पे है, वो 0 पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्या लिख देते, यहाँ पे लिखते 1, तो क्या आता, आपका एरर आता, ठीक है, ठीक है। ये सारा कर लेना, हो जाएंगे, ठीक है सर। ये भी देख लेना खुद से, वही पुश पॉप बता रखा है आपको, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड पॉप